आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 सिमिलरिटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 13B। यहाँ पर हमें 8th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। क्या है इसमें? 2 जार्स सिमिलर इन शेप, 2 जार हैं जो कि सिमिलर इन शेप है, आर रेस्पेक्टिवली 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर हाई। इफ द स्मॉलर जग होल्ड्स 1.6 लीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जर वन। देखिए 2 जार हैं जो कि सिमिलर इन शेप है। सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं 13A में, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सिमिलर मतलब क्या होता है? जो एक ही शेप के हों, अब उसमें साइज बड़ा हो या छोटा ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर क्या मैटर करता है कि वो देखने में सेम हो। मतलब अगर वो एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल, तो कहेंगे कि ये सिमिलर है। और सिमिलरिटी प्रूव करना बताए हैं, तीनों साइड इक्वल हो या 2 एंगल या ऐसे हम कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 जार हैं जो कि सिमिलर इन शेप। एक जार ये है और एक जार ये जो कि सिमिलर इन शेप है। कह रहा है कि जो छोटा वाला है वो 1.6 लीटर होल्ड करता है, तो बड़ा वाला कितना वॉल्यूम होल्ड करेगा ये हमें फाइंड करना है। और बड़े वाले का दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर हाई है और छोटा वाला कितना है 16 सेंटीमीटर हाई। ये चीज समझ में आया? अब हम फॉर्मूला देखें तो 3 फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या? लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू K इंटू एक्चुअल लेंथ, एरिया इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू K क्यूब इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। ये होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाइट गिवन है। अब यहाँ पर देखिएगा एक स्मॉलर है और एक बिग है, ठीक? तो जो छोटा होगा, अच्छा जब हम मैप में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी सी चीज को छोटा कर देते हैं। जैसे ग्राउंड है उसको हमें अगर पेपर में बनाना है तो हम छोटा कर देते हैं, यानी जिसको छोटा कर दिया वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल या लेंथ ऑन द मैप हो जाएगा ना। तो ये छोटा है यानी ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये मैप वाला हो गया, मॉडल वाला। मॉडल कह रहा है ना, ये मॉडल है। क्या है? मॉडल, ठीक। और ये हमारा एक्चुअल हो गया क्योंकि ये बड़ा है। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, यानी ये मॉडल की हाइट दी हुई है और ये एक्चुअल हाइट दी हुई है। यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट वाले में, तो एक्चुअल लेंथ ये क्या है, लेंथ ऑन मॉडल। तो लेंथ कितना है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू K इंटू एक्चुअल लेंथ। ये हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ यहाँ कितना दिया हुआ है 16 और एक्चुअल कितना है 24। ये चीज समझ में आया ना? क्या रखें, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 2 2 और ये 3। तो K की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2/3। K की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है? बड़े वाले का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रहा ये फॉर्मूला, यहाँ पर रख देंगे। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू K क्यूब इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए K की वैल्यू पता है 2/3 का क्यूब यानी 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। एक्चुअल वॉल्यूम दिया हुआ है नहीं, हमने छोटे वाले को क्या लिया है, मॉडल दिया है। छोटे वाले का लीटर दिया है ना, यानी एक्चुअल वॉल्यूम नहीं गिवन, हमें एक्चुअल वॉल्यूम नहीं गिवन, मॉडल का गिवन है। कितना है 1.6 लीटर गिवन है। ये हो गया। इन सबको इधर ले आएंगे तो ये 1.6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम निकल आएगा। यहाँ पॉइंट है, जब पॉइंट रहता है ऊपर तो नीचे जितने पॉइंट ऊपर है ना उतना 0 नीचे बढ़ेगा। अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0 बढ़ जाता है। 2 2 जा 4 2 जा 8
2 टाइम्स, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा 9 या 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 3 जा 54 और ये पॉइंट, तो 5.4 लीटर हो गया हमारा, क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ लार्जर वन। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आंसर आया, 5.4 लीटर। नोट करिए। 9th क्वेश्चन 6 जैसा ही है, उसे खुद से ट्राई करिएगा। हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 2 toys identical in shape but different sizes, weight 480 gram and 202.5 gram. If the surface area of the smaller toy is 63 centimeter square, find the surface area of the larger toy. ये होगा। अब यहाँ पे देखिए दो क्या है, टॉय है जो कि एक ही तरह है, आइडेंटिकल इन शेप है, यानी सिमिलर है। दोनों का साइज अलग अलग है, बाकी शेप वैसा ही है, यानी वो दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है। अब यहाँ पर जो छोटा वाला है उसका वेट ये है और जो बड़ा वाला है उसका वेट ये है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वेट जो होता है, वेट यहाँ पर हम लेंगे वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के। जैसे हम वॉल्यूम लेते हैं वैसे ही हमारा वेट हो जाएगा। ये बात पता है ना। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, कितना वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, कितनी उसकी कैपेसिटी है, वैसे ही वेट होता है। क्या वेट को हम लेंथ ले सकते हैं, नहीं। क्या एरिया ले सकते हैं, नहीं। वेट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। समझ में आया, जैसे वॉल्यूम वो कितना कैपेसिटी होल्ड कर पाएगा, वैसे ही वेट होता है। तो वेट और वॉल्यूम यहाँ पर एक ही तरह लेंगे, दोनों प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पर हमें क्या गिवन है, जैसे हमने वॉल्यूम पढ़ा तो यहाँ पर ये क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक, और होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के क्यूब इंटू एक्चुअल वॉल्यूम, ये होता है। और देखिए जो हमारा मॉडल होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज का जो मॉडल होता है वो छोटा होता है, ये पता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो छोटा है वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ये कितना है, 2.25 ग्राम के क्यूब, और एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, 480। यहाँ से हम के निकाल लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा अपॉन 480 इज इक्वल टू के क्यूब, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर बढ़ेगा। इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 46 47 48, ये 3 हो गए, 5 6 जा 30 और ये 0। फिर यहाँ पर देखें तो 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 1 5 2 जा, यहाँ पर 5 8 और 5 1, ये हो गया। फिर देखें 9 1 10 यानी 12, यानी ये 3 से हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 7 8 3 7 जा, और ये क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 4, ये हो जाएगा। के क्यूब के यहाँ क्या आ रहा है, 27/64। अब ये के क्यूब है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में। 27 को लिख देंगे 3 × 3 × 3, 64 को लिख देंगे 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। यहाँ 3 है तो 3 3 का पेयर, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, यहाँ से बाहर आ गया 3/4। यहाँ से क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया स्मॉलर टॉय का, यानी कि मॉडल का दिया हुआ है, हमें लार्जर टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, ये होता है ना। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ मॉडल यानी छोटा वाला जो टॉय है उसका ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। के की वैल्यू पता है तो 3 × 4 × 3 × 4, एक्चुअल एरिया ये इधर आ जाएगा 63 × 4 × 4 अपॉन 3 × 3, ये हो जाएगा एक्चुअल एरिया। 3 2 1 3 7 टाइम्स, ये हो गया 7 4 जा 28 × 4, हमारा आ जाएगा एक्चुअल एरिया। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11,
112 क्या हो गया, और ये किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया ऑफ लार्जर टॉय, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। 11th क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, बहुत इजी है। हम यहाँ पर 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 21 मीटर। At the same time, the length of a shadow of a man is 2.8 meter and his height is 1.6 meter. Find the height of the flag pole. यहाँ पर देखिए एक फ्लैग पोल है जिसका शैडो 21 मीटर और वहीं पर एक मैन है उसका शैडो 2.8 मीटर और उसकी हाइट है 1.6 और हमें फाइंड करना है फ्लैग पोल की हाइट। अब देखिए हम 3 फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ, और अगर हमें के निकालना रहता है तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, यानी लेंथ ऑफ द मॉडल अपॉन क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर हमें पता है जो मॉडल होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कोई बिल्डिंग हो उसका मॉडल बनाना है पेपर में, तो बड़ी बिल्डिंग होगी उसका मॉडल बनाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी, यानी जो मॉडल होता है वो हमारा छोटा होता है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए हम यही फॉर्मूला लगा करके ये भी निकाल लेंगे। जो पोल है फ्लैग पोल वो बहुत बड़ा है, किसके, मैन की तुलना में का बहुत बड़ा। देखिए ये 21 मीटर है, 2.8, ये बड़ा है ये छोटा। अब जो छोटा है इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं मॉडल के फॉर्म में, और इसको क्या ले लेते हैं, एक्चुअल के फॉर्म में। हम ये क्वेश्चन करने के लिए ले रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ द मॉडल क्या है, ये रहा लेंथ ऑफ द मॉडल यानी 2.8 और एक्चुअल कितना है 21। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, दोनों मीटर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा 2821, ये डेसिमल हटेगा नीचे एक 0 बढ़ेगा, 7 4 टाइम्स 7 3, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 15। के की वैल्यू आ गई 2/15, के की वैल्यू क्या हो गई 2/15, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइट दिया हुआ है किसका, मैन का, यानी मॉडल का हाइट गिवन है। फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए तो यहाँ लेंथ ऑफ द मॉडल यानी हाइट कितना है 1.6, के अभी हमने निकाला 2/15 और एक्चुअल यानी ये हाइट ऑफ फ्लैग पोल, हाइट ऑफ फ्लैग पोल यहाँ से आ जाएगा, ये इधर तो 1.6 इंटू 15/2, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ये डेसिमल तो एक 0 बढ़ गया, 4 5 टाइम्स 4 4 5 3, 4 3 जो क्या हो गया 12 मीटर, 12 मीटर हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, नोट करिए। यहाँ से ये हमारी एक्सरसाइज 13B कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।